अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विषय मराठी संयुक्त आंतरभारती इयत्ता 9वी, अवामी उर्दू हायस्कूल वांद्रे पश्चिम मुंबई 50। पाठ क्रमांक 3, पाळण्यातले पाय यानी झूले में के पैर, यानी बचपन में ही किसी इंसान का भविष्यकालीन कामों का संकेत मिलना। लेखक राजा मंगळ वेडेकर। हे छायाचित्र या पाठाचे लेखक राजा मंगळ वेडेकर यांचे आहे। आज आपण या पाठाखालील पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पाहूया। यह तस्वीर इस सबक के लेखक राजा मंगळ वेडेकर इनकी है। आज हम इस सबक के नीचे के किताब में क्या स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 अ, आइजैकच्या खालील गुणांचे आइजैक के नीचे के आदतों का एक उदाहरण लिहा। एक उदाहरण लिखना है। 1, आइजैकचा चौकसपणा, आइजैक की जिज्ञासा। उत्तर जवाब, आजूबाजूच्या घडामोडीबद्दल विशेष कुतूहल जागे हुई, आसपास के होने वाली घटनाओं के बारे में खास जिज्ञासा पैदा होती थी। उदाहरण, पाऊस पडू लागला की, बारिश गिरने लगी तो, आजी हे पानी कुठून येतं ग? दादी ये पानी कहाँ से आता है? दूसरी आदत, आइजैकचा बोलकेपणा, आइजैक की बातचीत करने की आदत। बोलकेपणा यानी बहुत बातें करने की आदत। उत्तर जवाब, आपल्या आजीला अपने दादी को नाना प्रश्न विचारून भंडावून सोडी, अलग अलग सवाल पूछकर परेशान करके छोड़ देता था। उदाहरण, हेच का तेच का, यही क्यों वही क्यों, असेच का तसेच का, ऐसे ही क्यों वैसे ही क्यों। आ, फिरत्या चक्राच्या निर्मितीचा ओघ तक्ता तैयार करा। घूमते हुए चक्रा का तैयार करने का तख्ता बनाने के लिए कहा है। निर्णय पक्का करून त्याने पूरचुंडी काढली। इरादा पक्का करके उसने पूरचुंडी यानी छोटी सी पैसों की थैली या पर्स या तो बटवा उसने निकाला। काही वस्तू खरीदी केल्या, उसमें के पैसों से कुछ चीजें उसने खरीदी की। एक चक्र तयार केले, एक चक्रा तयार किया। चक्र सळईला जोडले, चक्रा एक सलाब से जोड़ा। सळई प्रवाहाजवळ बसवली, सलाब बहाव के पास बिठाई। पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले, पानी के बहाव से चक्रा घूमने लगा। आइजैकचं खालील बाबतीतील विचार लिहा। आइजैक के नीचे की बातों के बारे में सोच लिखो। पाण्याबाबतचा विचार, पानी के बारे में का ख्याल। हे पानी, ये पानी गोट्यांनाही, दगड गोट्यांनाही, दगड याने पत्थर, गोटे याने छोटे पत्थर, उनको भी आपल्या बरोबर वाहून नेत आहे, अपने साथ बहकर लेके जा रहा है। एवढी शक्ति, इतनी ताकद जर या वाहत्या, अगर इस बहते पाण्यात, पानी में आहे है, तर मग यांच्याकडून तो फिर इनके पास से आणखी काही काम और कुछ काम का करून घेऊ नये, क्यों करके लेना नहीं चाहिए। हवेबाबत विचार, हवा के बारे में ख्यालात। हवेत एवढी शक्ति आहे की, हवा में इतनी ताकत है कि ती ढगांना, वो बादलों को आपल्या सोबत पळवून नेते, अपने साथ दौड़ाकर लेके जाती है। मग तिचा फिर उसका उपयोग, इस्तेमाल का नहीं करून घेतला जात, क्यों नहीं करके लिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, खालील वाक्यातून नीचे के जुमले में से
आयझॅकचे कोणते गुण, आयझॅक की कोणती आदते दिसून येतात, दिखाई देते हैं, ते कंसातील यादीतून शोधा। वो ब्रैकेट में के लिस्ट में से ढूंढने के लिए कहा है। सृजनशील यानी कुछ नए से तैयार करना, जिज्ञासा यानी इल्म हासिल करने की ख्वाहिश, कुतूहल यानी ताज्जुब, आलसी यानी कंटाला आना, कोई भी काम करने की ख्वाहिश नहीं रहना, कर्तव्य तत्पर, कर्तव्य यानी फर्ज, यहाँ पे है काम, तत्पर यानी जल्दी, कोई भी काम जल्दी से करने का, अबोल, अ यानी नहीं, बोल यानी बोलने वाला, यानी नहीं बोलने वाला यानी कम बोलने वाला, पहा ढगांना कशी पळवत आहेत ती, देखो बादलों को कैसे भगा रहे वो, यहाँ पर उसको ताज्जुब हो रहा, इसलिए जवाब आया कुतूहल। आ उंदरा बरोबर डब्बा ही फिरायचा आणि पवनचक्की ही, चूहे के साथ बॉक्स भी घूमता था, डिब्बा भी घूमता था और पवनचक्की भी। यहाँ पे न्यूटन आइजैक अपना दिमाग लगाता है पवन चक्की घुमाने के लिए, चूहे का इस्तेमाल करता है, इसलिए यहाँ पे जवाब है सृजनशील। ई मोठी पवनचक्की तयार व्हायच्या आत आपण लहान पवनचक्की तयार करावी, बड़ी पवनचक्की तैयार होने के अंदर अपन छोटी पवनचक्की तैयार करने की, यानी जल्दी से काम करने की ख्वाहिश है, इसलिए यहाँ पे जवाब आया कर्तव्य तत्पर। आजी वारा कुठे राहतो, दादी हवा कहाँ रहती है, इल्म हासिल करना है, ज्ञान बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पे जवाब आया जिज्ञासा। प्रश्न क्रमांक 3, कारणे लिहा, वजह लिखो। आजीला राग आला कारण, दादी को गुस्सा आया क्योंकि आइजैक से तरेवाई बोलने, आइजैक का अजीबी बातें करना आणि और वागणे रहना तिला पसंद नव्हते, उसे पसंद नहीं था। आजी ने आइजैकला, दादीने आइजैक को दुसऱ्या गावाच्या शाळेत टाकले, दूसरे गांव के स्कूल में डाला, कारण क्योंकि मुलाने नीट शिकावे, बच्चे ने सीधे से अच्छे से शिकावे सीखना चाहिए, सवरावे सवरना चाहिए असे तिला वाटत होते, ऐसा उसे लगता था। खालील वाक्प्रचारांचा, वाक्प्रचार यानी वाक्यांश व म्हणींचा, म्हणी यानी मुहावरे यांचा योग्य अर्थ, सही मायना शोधो, शोधा, ढूंढो व लिहा और लिखो। चैन न पड़ने, बेचैन होना, उसका जवाब है अस्वस्थ होने। मुलाचे पाय पाण्यात दिसतात, यानी बचपन में ही किसी इंसान का भविष्यकालीन कामों का संकेत मिलता है, इसे मराठी में बोलेंगे उत्तर, बालवयातच त्याच्या भविष्यातील कर्तृत्वाची सुणूक दिसणे। समज 1. न्यूटनच्या बालपणातील तुम्हाला आवडलेला प्रसंग लिहा। न्यूटन के बचपन में का आपको पसंद आया हुआ घटना लिखो, पसंद आई हुई घटना लिखो। उत्तर जवाब, गावाबाहेरच्या डोंगराजवळ, गाव के बाहर के पहाड़ के पास एक प्रचंड पवनचक्की बसवण्यात येणार आहे, एक बहुत बड़ी पवनचक्की बिठाई जाने वाली है असे न्यूटनला कळतात। ऐसा न्यूटन को समझते ही तो ताबडतोब तेथे गेला, वो जल्दी से वहां गया। उसने तेथील मजदूरांना, वहां के मजदूरों को खूब प्रश्न विचारले, बहुत सवाल पूछे, पवनचक्की संबंधीची, पवनचक्की के बारे में की सर्व माहिती, सभी मालूमात समजून घेतली, समझकर ली आणि और मोठी पवनचक्की तैयार होण्याच्या आत, बड़ी पवनचक्की तैयार होने के अंदर, लहान पवनचक्की बऱ्याच खटाटोपानंतर, छोटी पवनचक्की बहुत कोशिशों के बाद त्याने तैयार केली, उसने तैयार की। हा प्रसंग, ये घटना मुझे न्यूटनच्या बालपणातील, न्यूटन के बचपन में की
फार आवडला, बहुत पसंद आया। प्रश्न क्रमांक 2, मोठेपणी तुम्हाला कोण व्हावेसे वाटते? बड़े होकर आपको कौन बनने का लगता है? क्या विषयी से उसके बारे में का तुमचे मत, तुम्हारी सोच, ख्यालात सकारण शब्दबद्ध करा, वजह के साथ अल्फाजों में बंद करो यानी लिखो। उत्तर जवाब, मोठेपणी बड़े होकर मला शिक्षक व्हावेसे वाटते, मुझे टीचर होना सा लगता है। कारण क्योंकि शिक्षक हा, टीचर यह उद्याच्या भावी नागरिकाला घडवतो, कल के आने वाले भविष्य के नागरिक को, भारत के नागरिक को वो तैयार करता है, अलग अलग वैल्यूज बताकर, सिखाकर। तो विद्यार्थ्यांना घडवतो, वो छात्रों को बनाता है अच्छे संस्कार से, माणुसकीचे धडे देतो, इंसानियत के सबक देता है, मुलांवर चांगले संस्कार करून, बच्चों पर अच्छे संस्कार करके ज्ञानाचा दीप लावतो, इल्म का दिया लगाता है। त्यामुळे इस वजह से अज्ञान व दारिद्र्य, अज्ञान और गरीबी दूर होती है। यह न्यूटन की तस्वीर है, यानी आइजैक। इन्होंने जमीन के कशिश के ऊपर और जमीन की ताकत के ऊपर, पानी के ताकत के ऊपर, हवा के ताकत के ऊपर, बल के ऊपर, ताकत के ऊपर अलग अलग रूल बनाए। ये साइंटिस्ट करके मशहूर हो गए। इस तरह से हमारा यह सबक स्वाध्याय के साथ खत्म हो गया। धन्यवाद।